करो सब, बस तरीका करो। चोरी छुपे घर से घी चुराते और जो फूटे हुए घड़े होते हैं उनको ठेकरा बोलते हैं गांव की भाषा में। फूटे हुए घड़े के टुकड़े लेकर के उनका हवन कुंड बना करके और उसमें हवन रचाया करते। सारे हवन के मंत्र जो बोलते हैं ना, ये मैंने 15 साल की उम्र में याद कर लिए थे, 15 से पहले याद कर लिए थे। किताब उधार की ले रखी थी। एक स्वामी सत्यानंद जी थे, उनके पास किताबें बहुत थी। तो उनसे हम बोले कि महाराज हमको भी एक किताब दे दो। बोले 1 सप्ताह के लिए मिल सकती, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, तुम ऐसे गंवार लोग हो, ऐसे खोखा दोगे। मैंने कहा महाराज 1 सप्ताह नहीं, हम तो 3 ही दिन में वापस कर देंगे। तो 3 दिन के अंदर सारे मंत्र रगड़ मारे। ये जो है, जो तुम मंत्र पढ़ते हो ना, तुम कितने वर्षों हो गए तुमको सुनाते सुनाते, 1-1, 2-2 मंत्र याद नहीं होते तुमको। हमने ये सारे जो प्रातः जागरण के मंत्र हैं, ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम रुद्रम हुवेम, यहाँ से याद करके ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयित दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुबह उठने के मंत्र, रात को सोने के मंत्र, खाने का मंत्र ओम अन्नपते अन्नस्य नोदिह्यन्नमेवस् सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। स्नान करने का मंत्र ओम यो वः शिवतमो रसस्तास्य भाजते नः उशतीरिव मातरः तस्मात्। ये सारे मंत्र, खाने पीने के मंत्र, सोने के मंत्र, जागने के मंत्र, फिर हवन के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्भुवः भौम्ना पृथ्वी वरिम्णा तस्, ये सारे मंत्र ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम भूरग्नि प्राणाय स्वाहा भूर्वायव अपानाय स्वाहा। ऐसे सारे हवन के मंत्र, संध्या के मंत्र ओम शन्नो देवीरभीष्टयापो भवन्तु पीतयशय और अभिस्रवन्तु नम वाक् वाक् ओम प्राण प्राणोम चक्षु चक्षुम श्रोत्रम श्रोत्रम। ऐसे सारे के सारे मंत्र जब मैं शायद 12, 13, 15 साल से कम उम्र थी, भाई पूरा तो याद नहीं, देखो अब इतनी लंबी चौड़ी बात। उधार की पुस्तक ली ऐसे ही और याद करके महात्मा जी को जल्द चढ़ा के सही सलामत वापस कर दी। फिर बोले ये छोरा तो बड़ा तेज है। फिर एक किताब दी उसने दूसरी, बोले इसमें कुछ ये योग लिखा है देख ले। तो हमने किताब में देख देख करके शीर्षासन, ये मयूरासन, ये जो मैं मयूरासन मयूरी आसन करता हूं, ये तो मैं छोटा बच्चा था तब से करता हूं। फिर एक दिन इच्छा हुई कि पेट भी घुमाना है, तो नोली कर दी। फिर ये बिना गुरु की विद्या है, खाली किताब कोई गुरु, ग्रंथ कोई गुरु मान करके और उसी से सीख लिया। आपको कहना ये चाह रहा हूं कि लोग ना जानते तो बहुत कुछ है, मानते नहीं, करते नहीं है। भगवान राम को मानते हैं, आपस में मिलेंगे बोले राम राम भाई, राम राम भाई, जय श्री कृष्ण। अब उधर गुजरात में तो तीनों करते हैं, जय सिया राम। काठियावाड़ी जયારે મળે ને હરસ પરસમાં દૂરથી જય સિયા રામ, જય સિયા રામ। ઘણા બધા આમ કે સીતારામ સીતારામ ભાઈ, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आ वृंदावन वाला राधे राधे थी शुरू था। और इधर 10 तरह की नमस्ते हिंदुस्तान में, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम, जय सिया राम, नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम, जय राम जी की जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। चल रहा है कार्यक्रम।
10 तरह के तो तुम सलाम ठोकते हो। खुदा को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, जो हनुमान मुंह में गुटखा भर रखा है। अरे हनुमान जी गुटखा खाते थे? भगवान राम, कृष्ण और हनुमान को मानने का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह को मानने का अर्थ है जैसे वो जीते थे वैसे तुम जियो। ये है मानना। तुम स्वामी रामदेव को मानते हो, तुम स्वामी रामदेव की तरह सुबह उठ करके योग करो ना। ये बड़ी बात कह रहा हूं तुमसे। तुम मानना का मतलब जीना शुरू कर दो। करो, लंबा लंबा श्वास भरो। मैं बचपन से योग करता हूं, मैं बचपन से यज्ञ करता हूं, और मेरे जीवन के जितने भी पुण्य हैं वो यज्ञ करने का, योग करने का, गौ माता की सेवा करने का और बड़ों की बात मानने का परिणाम, और कुछ नहीं। बात छोटी सी है। माता पिता गुरुओं की, बड़ों की बात मानना, उनका एक बार भी दिल नहीं दुखाना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, बात तो देखो, ये एक वाक्य है, बात तो एक शब्द है, मानना एक शब्द है। लेकिन भाई मानने में दिक्कत क्या, मेरे को समझ में नहीं आती। मनमानी करते हैं, जिसको देखो वही। माँ बाप भी मनमानी करने में लगे, छोरे छोरी भी मनमानी करने में लगे, बालक भी मनमानी करने में, गुरु भी मनमानी, चेले भी मनमानी कर रहे हैं। और घनी बार तो गुरु लोभी और चेला लालची दोनों खेलें दांव। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेलें दांव, भवसागर में डूबते भई बैठ पत्थर की नाव। उल्टा पुल्टा मामला चल रहा है। न गुरु ने अपनी गुरुता खो दी, शिष्यों ने अपनी सीख खो दी। जो सीखे, जाने, जिए, करे शिष्य। चलो राजस्थानी एक लोकगीत सुनाते हैं। बरसात का मौसम है तो गीत संगीत थोड़ा होना ही चाहिए। ये जीवन की नैया, इसका खिवैया है गुरु। बस गुरु जैसे करते वैसे कर लो। अब जो मेरे जितना कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधा अधूरा तो कर ही लेना, थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेना। अब देखो, आपने यदि ठीक से किया ना तो 5 मिनट में तो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम में भर जाएगी। ऐसे इसको कहते हैं अखंड प्रचंड योग साधना। ऐसे कपाल भाती करो, 1 घंटे तक लगे रहो। कुछ कहते हैं स्वामी जी यज्ञ किया, योग किया, आयुर्वेद की दवा भी की। लगातार करते रहो, खबरदार यदि एक भी खामोश बैठा तो तुम्हारी मौत आ जाएगी। चारों तरफ बीमारियां और मौत घात लगाए बैठे, सारे विकार। काम क्रोध मगरमच्छ डोले, सुन रहे थे ना? आकिणी विदे उतरे पार, ये नैया मजार में डूब जाएगी। लगातार करो। ऐसे कोई साइनाइड खाए और मरने से बच जाए, हो ही नहीं सकता। आग में हाथ डाले और जलने से बच जाए, कांटा लगे और चुभ जाए 1 इंच और दर्द होने से बच जाए। कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, आग में हाथ डालेगा तो जलेगा, साइनाइड खाएगा तो मरेगा। ऐसे ही जो योग यज्ञ करेगा वो तरेगा। सच्ची बात है।
लेकिन पूरा तो करना पड़ेगा ना। तुम पूरे हो जाओ, पूरा योग करो, पूरा यज्ञ करो, पूरा आयुर्वेद, पूरी नेचुरोपैथी, खान पान में पूरी सावधानी, अपनी जो भी थेरापी है पूरी लो। बीच में एक सेकंड भी रुक गया ना, सेकंडों के हिसाब से तो चूकते हैं। विश्व विजेता कौन होते हैं? सेकंड का 16वां हिस्सा चूक गया तो मिल्खा सिंह विश्व विजेता होने से सेकंड का भी 16वां हिस्सा, बताओ ऐसे चूकते हो। और तुम योग को ऐसे ही कर लेते हो? नहीं, कंटिन्यू करो 1 घंटा, एक क्षण भी विराम नहीं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। थक जाओ तो दूसरा तो कर सकते हो, रोक नहीं सकते। लगातार करो और फिर देखो। ये तो अभी मैंने एक करके दिखाया आपको 5 मिनट, ऐसे कपालभाति, ऐसे ही उज्जाई, ऐसे अनुलोम विलोम, ऐसे ही भ्रामरी उद्गीत, और जिनको आवश्यक हो शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। मैं आपको कुछ भी ना बोलूं, योग करो, बस एक ही बात को, बस ये कर लो, इतना तुम्हें विश्वास होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। फिर देखो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा, मैंने जो कुछ पाया जिंदगी में योग से, यज्ञ से, गौ माता की सेवा से, माता पिता की सेवा से, गुरुजनों की सेवा से, बड़ों की बात मान करके, और वो जो कहा उसको करके पाया है, करना सीखा है मैंने। मैं कर्म का उपासक हूं, मैं कर्म योगी हूं, तुम भी कर्म करो। और ये सारी सृष्टि कर्म और कर्म का फल ही, और कुछ नहीं है। कर्म एंड रिजल्ट ऑफ कर्म, कर्म फल, फलश्रुति, कर्म का परिणाम। आज हम मनुष्य बने, और मनुष्यों में भी जो हम गरीब, अमीर, सुखी, दुखी जैसे भी हैं, सदाचारी, दुराचारी, अपने कर्मों के परिणाम। सच्चे, झूठे, ईमानदार, बेईमान, जो कुछ है अपने कर्मों का परिणाम है मेरे भाई। लगातार कर, ये कर करके, और मैं 8-10 बड़ी बीमारियों के बारे में पहले कह देता हूं। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा कपालभाति, सुबह दोपहर शाम लगे रहे, लगातार किया, एक निष्ठ होके, भजन के साथ, लगन के साथ, गुरुनिष्ठ होके संकल्प किया, मेरी गांठ घुल रही है। देखो, अब 3 बातें सुन लो। मात्र संकल्प से भी चिकित्सा होती है, संकल्प चिकित्सा। स्पर्श से भी चिकित्सा होती है, स्पर्श चिकित्सा। डिस्टेंस हीलिंग, यहां से बैठे हुए हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक आदमी को आप ठीक कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। भगवान के नाम स्मरण से भी सब रोग मिटते हैं। सब रोग की औषध है भगवान का नाम, ऐसा गुरुवाणी में भी लिखा है, वेदवाणी में भी लिखा है। ये सारे रेफरेंस एविडेंस है इसके। बड़े बड़े रोग कट जाते भगवान की भक्ति से। यज्ञ करने से भी रोग कटते हैं। मात्र गौ माता पर हाथ फिराने से, उसकी सेवा करने से, गाय का ही दूध खाया पिया और उसी का, गाय का गोबर डाल करके खेती उपजाई और उसी से ही अन्न का सेवन किया, उसी अन्न का, गोमूत्र का सेवन किया। और अकेले गोमूत्र से भी लोगों ने कैंसर, अकेले गोमूत्र से, मेरे पास पूरे रिपोर्ट है इसकी, अकेले गोमूत्र से, अकेले गाय की सेवा से कैंसर जैसे रोग को मिटा दिया, सोराइसिस को मिटा दिया, एक्जिमा को मिटा दिया, अर्थराइटिस को मिटा दिया। सोराइसिस, एक्जिमा, अर्थराइटिस, कैंसर, ओबिसिटी, हार्ट की ब्लॉकेज, खाली गोमूत्र से, अकेले गो तत्व से। गो एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब कुछ कहे कपालभाति भी कैसे करेंगे? ये श्रीचंद जी हिंदुजा, उनका छोटा भाई अशोक हिंदुजा, फिर गोपीचंद हिंदुजा। एक दिन बात है करीब
10-12 साल पहले की, मैं लंदन में गया तो एक भाई कर रहा, बोले जी स्वामी जी कौन सी कपालभाति ठीक है, तो एक नीचे से कर रहा, मैंने कहा नीचे नीचे खोद रहे हो, एक बीच से कर रहा, एक ऊपर से कर रहा, बोले बाबा जी 3 में से कौन सी, मैंने कहा कपालभाति भी 3 तरह की खोज दी तुमने, हाँ बताओ, कुछ नीचे नीचे कपालभाति करते, कुछ बीच की, और इसमें भी कुछ बहुत धीरे धीरे, हाल नहीं लगनी चाहिए, कुछ मध्यम गति से, और कुछ पूरी ठोके करो मेरी तरह से। एक हरियाणा का आदमी आया, बोला बाबा गड़ा पाक गया और पूरे गांव में रुक्का पैट गया, रही मरेगा, कपाल बाती कराइयो। मैंने कहा की किया तूने, बोले यूं करूं, मैंने कहा तेरा गला नहीं फटा, इतना ही बहुत है, यूं कर रहा, बोले बाबा जी आप भी तो ऐसे ही करते हो, अरे मैंने कहा माइक की आवाज है, समझ में आया, माइक हटाया तो आवाज गायब हो गई। बोले जी फिर वही रुक्का पाट रहा है, मैंने कहा रुक्का वही पाट रहा है, ये तो माइक की आवाज है बावड़ो। अब सुनो, कपाल भाती पूरा करो, भक्ति से करो। तो मैं कह रहा था एक एक तत्व है, मैं तो यहां 100 से एक तत्व भी स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रय तो महतो भय, एक तत्व भी तुम्हें सारे रोगों से तार सकता है, सारे भव बंधन कट सकते हैं एक तत्व से भी। मैं तो यहां कितने तत्व देता हूं तुम्हें चिकित्सा के, लगातार करो, साथ में परहेज भी करो, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ साइकिल भी अच्छा करो। सुबह 4 बजे के बाद सो मत, रात को 10 बजे के बाद जगो मत, और हमेशा मन में पॉजिटिविटी रखो, तो सारी सृष्टि तुम्हारी मदद करेगी, सहयोग करेगा। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको गौर से सुनो। जब हम सकारात्मक होते हैं, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से भरे हुए होते हैं, तो इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां, सारे देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सारी दैवी शक्तियां, 33 करोड़ देवी देवता। बोले स्वामी जी होते हैं? होते हैं। ये आंखों से दिखने वाला जो जगत है ना, ये तो शतांश भी नहीं है। इससे न दिखने वाला जो अस्तित्व है वो इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना अनंत है। इसलिए कहता हूं गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के योग करो। ये है योग की भाव चेतना। गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के, और तब योग करो। अनुलोम विलोम करो, चलो थोड़ी देर, फिर देखो तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तब कैंसर भी मिटेगा, रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी मिटेगा, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज मिटेंगे। तब ये एक्जिमा, ये सोराइसिस, बाकी उपाय तो हम कर ही रहे हैं सब। ये एक्जिमा, ये सोराइसिस, ये लिकोडर्मा, और जो अननोन डिजीज है, जिनके नए नए रोज नाम धरते रहते हैं। मैं रोज यहां देखता हूं, रोज देखता हूं यहां पर। ये तो सब लोगों से रोज पूछ नहीं पाते, रोज चमत्कार होते हैं यहां। जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ वो यहां होता है। आपने खुद देखा है यहां, और मैंने खुद देखा है। ये तो सब लोगों से रोज पूछ नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे रोग जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, वो सारे रोग मिटते हैं। बस पूरा होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा करो, योग पूरा, यज्ञ भी पूरा, और यज्ञ के साथ योग करो, मल्टीपल लाभ होंगे। छोटी छोटी बातों से परिणाम कुछ का कुछ हो जाता है। वाणी, छोटी सी वाणी से, छोटे से व्यवहार से, छोटी सी बात से बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, अच्छी हो या बुरी। छोटे छोटे तत्वों से। एक वाक्य मेरा बहुत प्रसिद्ध, जीवन के हजारों लाखों करोड़ों घटक हैं, उन छोटे छोटे घटकों से, छोटे छोटे ऊर्जा स्पंदनों से तुम्हारा ये जीवन संचालित है। एक क्षण में जब 10 करोड़ से अधिक ऊर्जा स्पंदन, 10 करोड़ से अधिक एनर्जी फील्ड्स, एनर्जी पाथवेज तुम्हारे भीतर एक क्षण में होते हैं, आप सोचो, ये जागरूकता का लेवल होना चाहिए तुम्हारा। इसलिए कहते हैं योग इज अवेयरनेस। These exercises, breathing exercises, japa, tapa, whatever we are doing, the different practices of yoga, ये तो खाली साधन है, साध्य है। पूर्ण जागरूकता, होशपूर्ण हो जाना, पूर्ण संबोधि, पूर्ण प्रकाश, इस स्थिति तक तुम पहुंच जाओ। और यहां तक पहुंच करके, इसीलिए मैं कहता हूं रोज एक बात रोज याद दिलाता हूं, इस गुणातीत अवस्था में, इस भावातीत अवस्था में यहां आकर के आप योग करते हो ना, फिर तुम्हारे स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। ये है, यहां से यात्रा शुरू होती है। ये है बड़ी चीज। और जब ऐसा होता है तब ऐसा पता ही नहीं लगता बीमारी कब आई थी और कब चली गई। बीमारियां पूछ के तो आती नहीं तुमसे, धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा क्षय। आयुर्वेद में एक बड़ा शब्द है ओजक्षय। क्या शब्द है बोलो? ओज क्षय। कहते नहीं बड़ा ओजस्वी है व्यक्ति, तेजस्वी है। ओजक्षय, ओजक्षय सब बीमारियों का कारण है। और ये ब्रह्मोज, ब्रह्मोज, ब्रह्म का जो तेज है, ब्रह्म ऊर्जा, ब्रह्मास्त्र इसको कहते हैं, भगवान के साथ एक होकर के। फिर जैसे किसी को गांठ है तो ये विचार करे मेरी गांठ डिजोल हो रही, डिजोल हो रही, डिजोल हो रही, डिजोल हो रही है, और 1-2 महीने में खत्म। एकदम पक्की बात बता रहा हूं। कार्टिलेज घिस गए तो मेरे कार्टिलेज आ रहे हैं, मेरे कार्टिलेज आ रहे हैं, कार्टिलेज आ जाएंगे, आते हैं। 80 साल तक तो मैंने लोगों की दिला दी हैं, और तो भाई आगे तो फिर भाई उसके बाद तो ढल जाती उम्र, वो भी आराम से जी लेते हैं। हार्ट की ब्लॉकेज है, संकल्प पूर्वक, इसको मैं बोलता हूँ योगासन, प्राणायाम और ध्यान, रोग मुक्ति का संकल्प। एक क्षण में तुम रोगों से मुक्त हो सकते हो। एक क्षण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से, नैराश्य से मुक्त हो सकते हो। तुम सारी कुंठाओं से, सारी कुंठाओं से मुक्त हो सकते हो। इतनी ऊंची भाव चेतना। कंटिन्यूटी में करो, बीच में छोड़ा छाड़ी नहीं है, ऐसे ये ठीक नहीं। और ऐसे करने पर या एक दिन में भी दर्दें दूर हुई हैं लोगों की। बोले जी पहले दिन आए थे तो बड़े दर्द थे, पेन किलर लेने पड़ रहे थे, 10-10 साल से पेन किलर ले रहे थे, या आते ही पहले दिन पता नहीं क्या जादू हुआ, क्या चमत्कार हुआ। ये जादुई शक्ति है योग में। और उसके लिए जो उपाय करने चाहिए, खान पान से लेकर के, औषध से लेकर के, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन से लेकर के, अब विरेचन का भी तरीका, ऊपर से विरेचन करवाते हैं ना, ये 90% लोग ले नहीं पाते हैं। आदमी की कैपेसिटी खत्म होगी। पहले घी पिया करते थे ऐसे, और हम घी पिलाते हैं
20 ग्राम से शुरू करके 200-250 ग्राम तक। मैंने आधा किलो तक पिया हुआ है। और जिस पिता ने जन्म दिया वो बापू ने 1 किलो तक पिया हुआ है। एक दिन मेरे को तो जो बच्चा था बोले थारा बापू 1 किलो घी पी जावे। मैंने कहा हैं? फिर मैंने ऐसे, मैं कभी पूछा नहीं आज तक, एक दिन ऐसे ही मिल गया। मैंने कहा बापू तुमने 1 किलो घी पिया उड़ा है? मैंने हाँ बेटा पिया तो है। मैंने कहा अब भी पी जाओ? बोला पी जाओ, इसमें क्या है। मैंने कहा कैसे? बोला अभी भी तू कपाल भाती नहीं करता, मैं भी करता हूं। मैंने ठीक रहा बापू। बोले मैं भी करूं 1 घंटा कपाल भाती। तो विरेचन सुन लो रे बच्चों, विरेचन नीचे से करवाओ। अब तुम ऊपर से तो सबका हो नहीं पाता इनका। इनको 50 ग्राम से शुरू करके और धीरे धीरे बढ़ाओ विरेचन, क्योंकि ऊपर वाला हजम ही नहीं होता इनके। ऊपर वाला किसी को उल्टी हो जाए, किसी को फिर नीचे भीतर गड़बड़ करने की संभावना रहती। ऊपर वाला विरेचन, उसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ऊपर वाले विरेचन से कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो जितना जाना होगा अपना नीचे वाला खींच लेगा, बाकी अपने है धरती माता। तो नीचे से विरेचन कराओ और 50 ग्राम से शुरू करके और इनको 250 ग्राम तक लेकर के जाओ। नीचे वाला विरेचन अच्छा, ऊपर वाले में तो बहुत दिक्कत है। बहुत तो मुंह लगाते ही नहीं पिया जाता और उसको वही छोड़ देते। नीचे से विरेचन करा। हाँ तो सुनो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे अब जैसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है यहीं पर मन को विशुद्धि चक्र में मन को केंद्रित करो। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है हृदय चक्र में मन को केंद्रित करो। जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज है मणिपुर चक्र में केंद्रित करो मन को। जिनको जो है मूत्र रोग है, यूटीआई की प्रॉब्लम है तो स्वादिष्ठान में मन को केंद्रित करो। जिनको इनफर्टिलिटी है मूलाधार में मन को केंद्रित करो। जिनको मस्तिष्क रोग है आज्ञा चक्र में। जिनकी मेमोरी बहुत वीक है भ्रुकुटी में। जिनका मन अशांत है, घनघोर अंधेरा है जीवन में, चारों ओर नैराश्य है, तो ब्रह्मरंध्र में भगवान में लो लगा लो। ऐसे करो। ये करके अब थायराइड की प्रॉब्लम है, यही किया मन को केंद्र। और पहले दिन से कपालभाति किया, उज्जाई किया, और कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा लिया साथ में, और उज्जाई करते हुए भी। और ठंडे गर्म पानी की लपेट भी करो। ठंडे गर्म पानी का सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। और किसी को यहाँ तो आपको उपलब्ध हो जाती हैं, लेप लगा लो थायराइड वाले। गुग्गुल एलोवेरा, गुग्गुल एलोवेरा, हल्दी, काचनार की छाल, उसका पाउडर करके उसी को लेप लगा। 7 दिन में थायराइड की गोली बंद। फिर उसको बस कंटिन्यू करते ना, मेंटेन हो जाएगी। आप में से थायराइड की गोलियां घर पे ही कितनों की बंद हो चुकी हैं? जिनकी थायराइड की गोलियां बंद हो चुकी घर पे करके, वो एक बार दोनों हाथ खड़े करना। जिनकी घर पे ही थायराइड की गोलियां बंद हो गई, हाथ हिलाओ जरा ठीक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मेरे बाईं तरफ हैं और 6 7 बाईं तरफ है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दो। और इसमें एक और पूछ लेता हूं। एक तो नॉर्मल थायराइड होता है, एक होता है जेनेटिक थायराइड, माता से पिता से। आजकल तो छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों को होने लग गया थायराइड। उसके लिए मैं कहता हूं उज्जाई करो, सर्वांगासन हलासन करा दो, छोटे बच्चे हैं तो। बाकी तो आप यही कर लो खाली ऐसे। ये कपालभाति के समय ये पॉइंट दबा लो, उज्जाई कर लो।
सिंहासन कर लो। सुखासन में, वज्रासन में, या ऐसे ही कैसे भी बैठ के कर लो, कोई ऐसी जरूरी नहीं कि पोज विशेष ही बनाना है। पांच 7 बार से लेके 11 बार तक। थायराइड ठीक हो जाता है। अब यहां 25 से ज्यादा तो घर पे ठीक करके आए हुए हैं। अब इसमें जिनका जेनेटिक ठीक हुआ है, माता पिता या माता पिता दोनों को भी थायराइड था या एक को था, जेनेटिक थायराइड जिन्होंने ठीक किया वो खड़े हो ना। यदि किसी के माता या पिता को या किसी एक को या दोनों को थायराइड था, वो भी कोई है आप में से? है? इस बहन को देना भाई इधर माइक। ये जेनेटिकली हो रहा है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, वात पित्त कफ, जेनेटिक ओबेसिटी, ये जेनेटिकली होते हैं रोग। इसलिए मैं 3 बातें रोज कहता हूं, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और फिर इनक्योरेबल डिजीज, एक नई श्रेणी बना ली। कुछ कपालभाति करो, उज्जाई कर लो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, 21 बार तक करो। हाँ बेटा। स्वामी जी मेरे माता पिता दोनों को था थायराइड। माता पिता दोनों को? हाँ जी स्वामी जी। क्या नाम बेटा? मेरा रमा शर्मा जी। और माता पिता का? माता पिता का रमेश चंद शर्मा और इच्छा देवी। तो दोनों को था? हाँ जी स्वामी जी। और लोग कहेंगे अब दोनों को हो गया तो कोई बचा नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कहेंगे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे भगवान ने तो तुमको इंसान बना दे, तुम्हें सब कुछ करने की ताकत तुम्हें दे दी, ज्यादा बावड़ी बावड़ी बातें मत करो। फिर अब कितने दिनों से कर रही है बेटा? स्वामी जी मेरा वेट 70 kg हो गया था, ऐसे फूल गया था शरीर पूरा। और फिर मैंने तो कपालभाति के प्राणायाम 2004 से शुरू किया, तो तब से मेरा वेट भी थोड़ा ठीक हो गया। थायराइड को भी मैंने ठीक किया उजाई और सिंहासन से स्वामी जी। अब कितने दिन हो गए थायराइड की गोली लिए? स्वामी जी अब तो थायराइड की गोली ली हुई मेरे को 2 साल हो गए, अब मैंने थायराइड की गोली नहीं ली है स्वामी जी। माता पिता दोनों से था। और ये उज्जाई कितनी बार करती हो बेटा? स्वामी जी उजाई पहले तो मैंने 21 बार किया, अब तो मैंने नॉर्मली करती हूँ, 2-4 बार ही करती हूँ, ज्यादा नहीं करती। अब तो मैं ठीक हूँ। ठीक होने के बाद 3 बार कर सकते हो। पहले 21 बार करना पड़ेगा, फिर 11 बार, फिर 7 बार, फिर ठीक होगी तो 3 बार से कम चल जाता है। 3 बार में तो क्या लगता है। और जिन्होंने 3-3 बार किया, मेरे बोले 4-5 साल हम तो 3-3 बार ही करते रहे, अब आप 21 बार अब बोलने लगे हो, पहले तो आप 3 बार बोलते थे। तो बोले हमने तो 3-3 बार ही किया और उसी से ठीक हो गए। लोग बोलते थे कि ये ठीक नहीं होगी, ऐसे इसका शरीर फूल गया है, ये योग करेगी तो भी ठीक नहीं होगी। अब कितना वजन है बेटा आपका? वजन मेरा 55 स्वयं जी। अब 70 से 55 तो वजन आ गया। हाँ थायराइड ठीक कर लिया। हाँ जी स्वामी। और ये पॉइंट भी 1-2 मिनट दबा लिया करो जब कपालभाति करते हो ना। जी स्वामी जी। उसी समय। और थायरोग्रिड तो नहीं ले रही अभी? नहीं स्वामी जी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है। थायरोग्रिड तो अभी बनाई है। पहले तो हम काचनार, गुग्गुल, त्रिकुटा और कई चीजें मिला करके देते थे। धनिया का पानी पीने के लिए बोलते थे और कई घरेलू उपाय बताते थे। अब कौन इतना करे, तो हमने तो अब एकदम सिंपल कर दिया है। जी स्वामी जी, अब कोई दवाई नहीं है, बस योगा प्राणायाम से ही इसी ठीक से स्वामी ठीक जी। है। जी स्वामी। चलो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है बेटी का। अब ये खूब योग कराती है। कितने योग कक्षाएं लगा ली बेटा? स्वामी जी अब तो योग कक्षाएं हमारी 125 के करीब चल रही हैं स्वामी जी। 125 जगह योग की फ्री योग कक्षाएं। हाँ जी, ये और स्वामी जी। इसका पति ये रजनीश। हाँ जी, 15 तो यो लाइफ योग मेंबर बनाए हमने। 15 लाइफ मेंबर बना दिए कि भाई पतंजलि में सेवा करो। भाई इतनी बड़ी सेवा चल रही है, तो एक बार रजनीश का और रमन का बहुत बहुत अभिनंदन है। खूब खूब 125 समृद्धि कार्ड बनाए स्वामी जी इस बार। सबको जोड़ दिया। हाँ जी, 125 समृद्धि कार्ड बनाए मैंने ना। और अब जो भी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो हेल्थ में जो भी हमारे पास और ये तो सरकारी सेवा करते हुए कर रही हैं जी कि एक तरफ गवर्नमेंट की ड्यूटी और जो समय बचता उसमें कोई किट्टी पार्टी नहीं करती, कोई सीरियल नहीं देखती, कोई इधर उधर के कोई व्हाट्सएप गपशप नहीं करती। बिल्कुल नहीं स्वामी जी, मैं तो रात को 9 बजे सो जाती हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ के फिर दौड़ लगानी और उसके बाद भागते भागते आना, फटाफट अपना योग प्राणायाम दौड़ लगाने वाले हमारा गुरु दौड़ लगाओ तो हम भी दौड़ लगाएंगे। जी स्वामी जी।
तो स्वामी जी आज हमारा 15वां जो है आपसे सीखी हुई योग दीक्षा दिवस है हमारा, तो आपसे हम थोड़ा सा आशीर्वाद भी लेना चाहेंगे। पूरा आशीर्वाद है। आज अभी इंडिया टीवी पर भी आज थायराइड का ही प्रोग्राम रखा, उठे भी लेके जाएंगे। जी स्वामी जी। पीछे देना उन बच्चों को, उनको उन्होंने किसको जेनेटिक ये और ओम स्वामी जी। ये रजनीश और रमन तो ऊपर आ जाएंगे। हाँ स्वामी जी, मेरे पापा के भी है ना शुगर और थायराइड दोनों थी। पापा को भी शुगर और थायराइड दोनों, और मेरे है ना चारों भाइयों के भी है ना शुगर थी, लेकिन है ना और मेरे भी शुगर हो गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद 2 दिन में ही मेरे शुगर की दवाई बंद हो गई, ये लो। और थायराइड की दवाई बंद हो गई। थायराइड और शुगर दोनों ही जेनेटिक थे। अब लोग कहते हैं तो जीन्स में, अरे योग से बीज दोष भी ठीक हो जाता है, जेनेटिक चेंज हो जाता हो गई है। बीपी की दवाई भी बीपी भी था, बीपी बीपी शुगर थायराइड। हेलो, ये और- इसके भीतर तो त्रिलोकी थी भीतर त्रिवेणी बन गई थी, बीपी शुगर स्वामी जी, थायराइड। मेरी लड़की भी कुछ बोलना चाहती है। लो लड़की को भी बुलवाओ। प्रणाम स्वामी जी। ओम बेटा, स्वामी जी मेरे पापा ने 10 ये महीने तो वही पहले- तो है जोड़ा बनाने वाली। हाँ देखो पहुंच रहा है इसका हाथ उठना बंद हो गया था। अब पहुंच रहा है, जूड़ा बना सकती हूँ मैं। स्वामी जी मेरे पापा ने 10 महीने पहले दूसरी यात्रा चालू कर ली थी। आज उनका 10वें महीने का श्राद्ध है। मम्मी आ भी नहीं रही थी, मैं चाह रही थी कि आप उनका नाम लेके उनको श्रद्धांजलि दे दीजिए। क्या नाम है उनका? कैलाश, श्री कैलाश चंद अग्रवाल जी। कैलाश चंद्र अग्रवाल जी को बहुत बहुत भगवान अपनी शरणागति दे, उनके लिए बहुत प्रार्थना। और स्वामी जी मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने खाटू श्याम जी में योगग्राम के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, वो अभी देख रहे हैं अपने घर पे। उनका विमल कुमार अग्रवाल नाम है। उन्होंने हमें यहाँ 6 जनों को भेजा है जबरदस्ती। जनवरी में बुकिंग करा दी थी हमने अगस्त की। जबरदस्ती क्यों भेजा तुम? ये सब नहीं, मैं तो आना चाह रही थी, मैं और चाचा जी हम दोनों ने मिलके सबको लेके आए हम। बाकी को अरे एक बार चलो तो सही, बोलो ना वहां नहीं जाएगा, खाना नहीं मिलता। मम्मी के 1.5 महीने से चक्कर आ रहे थे, इतने डॉक्टर को दिखा दिया, न्यूरो को, फिजियो को, और मतलब 4-5 डॉक्टर को दिखा दिया। यहाँ आके 3 दिन में मम्मी उछलने लग गई कि मेरे चक्कर गायब हो गए। सारे चक्कर खत्म। बीपी शुगर थायराइड 3 बीमारी एक साथ ये हो, भी और वो खत्म। भी जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर। अब लोग कहते हैं अरे योग ही बीज मंत्र है। क्या है योग का? बोलो। बीज मंत्र। योग का बीज मंत्र है। इससे बीमारियां का जो बीज है ना, जेनेटिक जो बीमारियां, इसको आयुर्वेद में कहते हैं बीज दोष। जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर में है वो, तो योग से जेनेटिक स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता है, ठीक हो जाती है। स्वामी जी अब मैं यहाँ पर योगा का सीखूंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 10 बजे चालू होता है, तो सुबह अभी मन में ये है 5 से 8 बजे योगा सीख के लोगों को योगा सिखाऊंगी। ठीक है, कैलाश रामदेव निरोग सेंटर। ठीक है, जा। अब लोग मेरे से कल एक मिला, बोले जी वो ऐसी योजना चली थी, वैसी योजना चली थी, वह ऐसा करो, घर गांव में जो है ना ये वेलनेस सेंटर खोल दो। मैंने कहा पहले धीरे धीरे चलने दे। एक बात जरूर है, मैंने जिंदगी में काम किए ही नहीं, जन आंदोलन ही किए। अब योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पतंजलि वेलनेस का ये जन आंदोलन शुरू कर दिया हमने। धीरे धीरे करके चाइना में 80-90% लोग अपनी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम से अपना आरोग्य पाते हैं, और हम इतने बावड़े हो रखे हैं। देख अंग्रेजी दवा ठोक दी, दे दे करके शरीर को जहरीला बना दिया। चलो बेटा बैठो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो बेटा। देखो जेनेटिक थायराइड, बाकी तो थायराइड ठीक होता ही होता है, कितनी उम्र हो चाहे। थायराइड और किसी का जेनेटिक थायराइड ठीक हुआ है? ये तो जेनेटिक थायराइड वाला कौन है? ये भी है इधर, कुछ रिपोर्ट लेके खड़ा है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम भी कर लो, इसको भी पूरा किया करो। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, और पूरी भक्ति पूर्वक करना, अपने रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ। मैं रोज बोलता हूं ना, रोग मुक्ति, विकार मुक्ति, दुर्विचार, दुर्भावनाओं, दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताओं से मुक्ति, जीवन मुक्त हूं मैं। और गुरु से, भगवान से, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, दिव्यता से, देवत्व, ऋषित्व से युक्त हूं, सब रोगों से मुक्त हूं।
रोग से मुक्त हूं, योग से युक्त, योग युक्त, रोग मुक्त। ऐसे रोग मुक्ति के संकल्प के साथ करो, जीवन मुक्त हो। क्या नाम भाई? स्वामी जी, मेरा नाम अमरनाथ है, झारखंड बोकारो से आए हैं। जी अमरनाथ जी। मुझे बीपी भी था, थायराइड भी था, डायबिटीज भी था, तीनों? हाँ, और साइटिका भी था। बीपी, शुगर, थायराइड और साइटिका। इसके क्या बाद- हाल अब तीनों चारों इसके का? बाद मेरा ट्राइग्लिसराइड एक बार तो 1600 हो गया था। हाँ? 1600। हे राम, 1600, 4000 तक मेरे पास आए हुए हैं लोग यहाँ, 4-4 हजार। कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ था। हाँ। कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ था। आते समय हम 31 तारीख को आए हैं, उस समय 900 मेरा था ट्राइग्लिसराइड। 900 था, आए थे तब। जी जी। हाँ। उसके बाद डायबिटीज 189 था। हम्म। अभी जो रिपोर्ट आया है मेरा, उसमें डायबिटीज 89.6 आया है, और सेरम कोलेस्ट्रॉल 179। ये लो 179 आ गया भाई, 900 से 179 एकदम से। कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? 1 तारीख से कर रहे हैं स्वामी जी। और आज कितनी तारीख हुई? आज 8 तारीख हो गई। 7 दिन में कर दिया काम। जी। ये लो 7 दिन में 900 से कितना आ गया ट्राइग्लिसराइड? 179.1। 179.1। ये लो। इसके बाद सेरम कोलेस्ट्रॉल आया, सेरम ट्राइग्लिसराइड, सेरम कोलेस्ट्रॉल आया 179, ट्राइग्लिसराइड आया 126। 126 आ गया हो। जी। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आया 43.2। ये लो। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आया 109.5, और सेरम बीएलडीएल आया 25.2। और एचडीएल? एचडीएल लिखा है? हाँ, एचडीएल आया 43.2। ये लो, वो 50 के आसपास होना चाहिए, 50-60 के आसपास, वो बढ़ रहा है। शुगर के लिए मुझे 3 दिन बत्ती दिया गया, 10-10 गोली मधुग्रीट और 10-10 गोली मधुनाथी ये का वो बत्ती मतलब दिया गया। वो बत्ती मतलब वो बस्ती जी। तो बत्ती बने और ठीक है, ये भी ठीक है। और साइट का भी मेरा मतलब अब 95% ठीक हो चुका है, 5% और रह गया। और उसका क्या हाल है? बीपी का? बीपी भी नॉर्मल है, 120 और 80 था कल। और थायराइड? थायराइड भी ठीक है स्वामी। सारी 7 दिन में सारी बीमारियों का खाली सिर्फ मेरा वजन लॉस हो गया है। पहले शुरू में मैं 95 kg था, प्राणायाम करके मेरा अब कितना है? अभी मेरा 62 kg हो गया है। कोई नहीं है तो इसमें लॉस नहीं हुआ है। तो कल डॉक्टर साहब बोले कि आपको दवा लिख दे रहे हैं वजन के लिए। वो वेट गेन है, वो खाने से बढ़ जाता है 3-4 किलो महीने में आराम से। वेट गेन। हाँ, लोग मुझे बहुत कोसते थे दुबले पतले लोग, उनको हमने वेट गेन दे दिया है। एक पूरा वेट गेन वो डब्बा बना दिया हमने। तो एक बार उनका भी अभिनंदन कर दो भाई, मुझे मत कोसना। वो रोज कहते थे बाबा मोटों पर बहुत मेहरबान है बाबा, पतलों की भी सुन लो कुछ। तो एकदम कल एक माता तो मिली कर्नाटक से आई हुई है, उसके हाथ इतने इतने। मैंने कहा माता तेरा वजन कितना है? बोले बाबा 26 किलो। 26 किलो बता। तो ये वो 26 किलो वाली माता कहाँ है? कर्नाटक से आई हुई है, बहुत दुबली पतली ऐसे, और हाइट है उसकी ऐसी 4.5 फीट की। बाबा मुझे एक माला दे देते तो बहुत आपका आभारी रहता मैं। ले आजा, ले माला ले। ठीक है। हाँ, अब इसने 4 बीमारियां ठीक कर ली। इधर ही आजा सामने। हाँ? अब देखो सारी रिपोर्ट लेकर के आया है। हाँ? अब लोग कहें कि जो है ये कैसे हो जाएगा? कैच करना आता है? कैच करना आता है? पकड़। ए ले तेरा वेट बढ़ जाएगा तेरा। ये दूसरी भी आ गई, तू रहे उधर ही अभी। पत्नी है? मैंने कहा कोई और कोई तो नहीं आ गई है। अरे इसको भी देना रे, इसकी पत्नी को। इसकी पत्नी की भी दवा छूट गया। बेलोर का कहाँ रहते हो तुम? ये झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, असम वाले वहां जाते हैं, वेल्लोर जाते हैं। किधर है ये वेल्लोर? तमिलनाडु पहुंचते हैं। वहां जाते, इधर आओ। अब अपना रूट डाइवर्ट कर दो।
बाबा मेरा सर्वाइकल भी यहाँ 2 महीना से दर्द था गर्दन में, वो भी अभी सर्वाइकल ठीक कर लिया 2 महीने का? हाँ यहाँ ये ठीक है। और बहुत दिन से प्राणायाम करते हैं, बोकारो स्टील में प्राणायाम करते हैं। और ये उसका क्या हाल है? बीपी का भी दवा नहीं ले रहे हैं, अंग्रेजी दवा सब छूट गया, सब अंग्रेजी दवा छूट हाँ गया। यहाँ का दवा ले रहे हैं। और गैस पे था, गैस भी ठीक है अभी, गैस भी मगर ठीक मेरी है। बेटी को ठीक कर दीजिए, बाबा को किडनी का प्रॉब्लम, आपसे मिलने गई थी, हाँ, गए थे लेकर। जी जी, बेटी भी ठीक उसको अभी ठीक नहीं हुआ है, उसको 10 को उसको जाना थोड़ा है। टाइम लग जाएगा, कोई नहीं, फीवर 2 आ दिन गया उसका कोई इलाज नहीं हुआ वो बाबा। फीवर आ जाता है ना कभी कभी किसी को ऐसे ही, तो ये और फीवर कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। देखो और 10 को जाना है हम लोग को, 10 तारीख को जाने का अब है। इसमें ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ये जल्दी ठीक हो जाते, दर्द है ना, दमा, कफ ये जल्दी ठीक हो जाते। का कम हो गया है बहुत दे बहुत। तो दिया वजन करने का, आपके पास आने के लिए बहुत दिन से परेशान हाथ ही थे। बना दें हाँ, इसको। बहुत दिन से बहुत प्रणाम करते हैं आप, जो जो यहाँ करते हैं ना टीवी में देख के बहुत बात करते हैं, अच्छी बात है। तो सुनो, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है ना, सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, इनमें गांठें हैं, उनमें टाइम लग जाता है ना। चलो, अनुलोम विलोम किया तुमने? छोड़ दिया? तुम तो भूल गए थोड़ी देर में ही, तुम तो अमरनाथ में ही खो गए। और तेरा क्या नाम है माता? नीलम, जा बैठ। तो सुनो, उधर उस माता को देना, उधर खड़ी हुई एक माता। तो देखो, बीपी, शुगर, थायराइड और मोटापा, दुबलापन तो दूर करते ही, वो हमने उसका उपाय भी बता दिया, उसमें खजूर भी बताते हैं। बाकी ये वेट गेन तो जबरदस्त है, पूरा एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड है पूरा। फिर वात, पित्त, कफ, ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें करीब करीब 90% लोग आ जाते हैं। वात, पित्त, कफ, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा या दुबलापन, कमजोरी, ये सब बीमारियां तो 1 सप्ताह में पूरा चक्रव्यूह ठीक हो जाता है। एक पूरा साप्ताहिक चक्र, उसी में ही पूरा अपलिफ्ट हो जाते हो आप। अनुलोम विलोम करो। हाँ माँ। परम पूज्य स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने 2005 में योग शिक्षक बनी थी। अच्छा, तब से मैंने स्कूलों में जा जाके खूब योग सिखाया। क्या नाम है माँ? मुन्नी देवी, कहाँ से हो? मुरादाबाद, यूपी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने योग संदेश पे 2 साल तक मतलब सबको दी। जी जी। फिर 2015 में 2013 से मैं यहाँ पे 3 बार आ चुकी थी योगग्राम, और चौथी बार अब आई हूँ। मेरे उनको ना दोनों किडनी फेल हो गई थी, जिससे 2015 में वो गुजर गए। अरे राम राम। तो मैं फिर बहुत निराश हो गई, पर योग नहीं छोड़ा। मैं 2-2, 3-3 घंटे तक योग बराबर करती हूँ। पर मुझे अब क्या हुआ, मेरे माता पिता को भी जेनेटिक बीपी था, तो वो भी बीपी में माता जी गुजरी, पिताजी भी ऐसे ऐसे गुजरे। पर अब मुझे बीपी हुआ 113 तक हुआ, नीचे पहुँच जाता है, ऊपर 2 से 7 तक पहुँच जाता है। 207? हाँ, फिर मैं जो था मुफ्ता भट्टी तो लेती थी रोजाना 2-3 टाइम। फिर मुफ्ता जब वो बीपी ग्रिड चली तो मैंने वो भी लिया, तो जिस दिन हो जाता था 6 गोली बीपी ग्रिड की खाती। फिर मेरा बेटा बोलता कि नहीं मम्मी, एक गोली अंग्रेजी खा लो। तो रात को 10 बजे 11 बजे फिर मैं ये सोच के रात को कुछ ना हो जाए, तो मैं एक गोली खा लेती थी रात को, तो मैं फिर मैं सो जाती थी ईश्वर का नाम लेकर। पर मैं जब से यहाँ आई हूँ, योग कर रही हूँ, बराबर खूब कर रही हूँ, तो पर मेरा बीपी बस मैंने कल भी पता एक दिन और मालूम करा था, तो कल मैंने ऊपर का 126 निकला, नीचे का 80 निकला। मुझे बड़ी खुशी हुई। पर ये हुआ कि मुझे नहीं पता था घर में कि मेरे बगल में गांठ है, गांठ भी कम से 2 इंच की है। उससे मैं परेशान हूँ, घर में तो मुझे सोचा ही नहीं गांठ भी। मैं बहुत सारे काढ़े बना के पीती हूँ घर में, सारी गोली डर के वजह से लेती हूँ। मुक्त जो है मेगाबटी लेती हूँ, मेगाबटी से लेती हूँ। मेरे ना जब होता था तो मेरे सिर में एकदम फोड़े से आ जाते थे उसी दिन, और फिर मैं डरती थी मेरे दिमाग में कुछ हो ना जाए। ऊपर का 200, नीचे का 125 ना, नीचे ऊपर का 207, 207 और नीचे का 113 तक हो गया। हाँ। तो बहुत परेशान होती थी, मैं क्या करूँ करके। फिर मैं प्राणायाम फिर भी नहीं छोड़ती थी, 2-2 वो घंटे। गांठ का क्या हाल है? गांठ तो मैंने यहाँ आगे पता चला ये गांठ है, उसको मैं सबसे कह रही हूँ कि मेरे गांठ है। तो सब ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसे मिट्टी लगाओ। कल मैंने फिर बात करी तो बोली मिट्टी और एलोवेरा लगाना, पर मैंने इसकी कोई दवाई नहीं खाई है। अच्छा, यहाँ के मैंने दवाई आपकी वो भी छोड़ दी, मुक्तावटी जो लेती थी,
बीपी ग्रेड मैंने कहा मुझे खाने नहीं चाहिए, कुछ हो जाए, चाहे कितना बीपी हो जाए, मैं खाऊंगी ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। वैसे ही भरा पूरा रखा है, मेगा बटी भी रखी है, मुक्ता बटी भी रखी, बीपी ग्रेड भी रखी है, और बहुत सी गोली थी, आरोग्य बटी भी खाती थी, संजीवनी बटी भी खाती, बहुत खाती थी डर के वजह से कि जिससे मेरा शरीर सही बना रहा। मेरा वेट जो था जिस समय मैं आई थी यहाँ पर योग शिक्षा बड़ी थी, तब भी मेरा 42.5 किलो था उस समय। हाँ। तो 43 हो गया था, पर वो वेट तो मेरा बढ़ने बाद में मेरा बढ़ के 45-40 हो गया था। पर जब अब मैं आई यहाँ तो 40 किलो था, फिर मेरा घट के 43 किलो हुआ, नहीं 40 था ना, 39 हुआ 1 किलो, कल मैंने नापा तो मेरे 41 हुआ। चलो इतना बड़ा ठीक तो हो पर ये जाएगा। कि मेरा मतलब बढ़ता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता, मैं इतनी कमजोर हो गई, मैं क्यों हुई समझ में नहीं आ रहा मुझे इस बात का। इससे एक तो बहुत परेशान हूँ। सोचती बहुत है हाँ, मुन्नी ये तो देवी, सही है। सोचती बहुत हाँ है। सोचती बहुत हूँ मैं। हाँ ये तो सही बात है बिल्कुल। और पर एक बात सुन लो, अब तो खैर इसका बीपी बिना दवा के 126 और 80 आ गया। पहले तो इसका अभिनंदन करो, इतनी डरी हुई थी, और परिवार में कई मौत हो गई बीपी के वजह से। कई लोगों को मैंने देखा, परिवार में 5-5, 7-7 मौतें हो गई लोगों की बीपी की वजह से। और यहाँ ये अनुलोम विलोम और ये शीतकारी भी क्या करो 21 बार बीपी वाले। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल करना चाहते हो तो अब 1-2 बार करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो जैसे मैंने आपको भस्त्रिका करके बताया ना, पूरा भस्त्रिका करते हो तो पसीने से तरबतर हो जाते हो पूरे। ऐसी शीतकारी भी करो बीपी वाले। उस पतली सी लड़की को देना, वो क्या कर रही है, ऐसे करना। ये 11 से 21 बार तक बीपी वालों को कर लेना चाहिए। हाँ जी हाँ मैं संध्या नोएडा से आई हूँ। मुझे 6 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक दिन में 24 से 25 बार जाती हूँ सर, दिन रात पूरे बराबर, हर घंटे में या घंटे में 2 बार जाती हूँ। तो कुटज भस्ती दी गई थी कल मुझे, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ है। पहली बार कुटज भस्ती दी गई है सर। तो मैं कल मेरा जाने का टाइम है, कुटज भस्ती के बारे में समझा दो, घर जाके कितने दिन में लूँ, कैसे अब कैसे कल लूं? कुटज बस्ती दी तो कल दिन में और आज रात को कितनी बार गई थी? 2 घंटे का फर्क लगाया, पहले हर घंटे जाती थी। चलो आधा तो फर्क लग गया। हाँ पहली बार बस्ती में, पहले एनिमा छाछ का दे रहे थे। पहली बस्ती में 2 घंटे का फर्क लगा, मीन्स फायदा होना शुरू हो गया। तो इसको ऑल्टरनेट डे पर करना भी था। ऑल्टरनेट डे पर कितने दिन तक करूं सर रेगुलर? इसको आप पहले ऑल्टरनेट डे पर, फिर 3 दिन में, फिर सप्ताह में 1 बार तो आप लगातार ले सकते हो 2 महीने तक। और ये भस्ती 2 प्रकार की होती है सर, कुटज की और वो कुटज और बेल मिला के। हाँ 25 ग्राम कूड़े की छाल हाँ जी। और 25 ग्राम, ये कुटज छाल बोलते हैं। कूड़ा मतलब कूड़ा करकट नहीं है, कुटज को ही कूड़ा बोलते हैं। क्वाथ सर। हाँ कुटज का क्वाथ, कुटज, और 25 ग्राम बेल का पाउडर जो है ना, हाँ पाउडर आता है। हाँ, उसको उबाल करके छान करके उसी से नमक- 400-500 ग्राम का 100 ग्राम बच गया, तब छान करके ले। और नमक शहद ना। ये नहीं मिलाने ना से? इसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है वो नमक शहद तो दूसरी बस्तियों में मिलाते हैं, जिनमें शुद्धिकरण की दूसरी चीज हीलिंग की जरूरत होती है, उसमें तुमको जरूरत नहीं। ओम स्वामी। ओम बेटा, ये बस्तियां ना, अब एक बस्ती की भी किताब बनानी पड़ेगी। जैसे हमने प्राणायाम की किताब बनाई ना, तो एक बस्ती की भी किताब बनानी पड़ेगी। इतनी बस्तियां होगी तो उसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े लोग। हैं तो ये बस्ती बहुत जबरदस्त है। चीजों की बस्ती देनी शुरू कर दी हमने, इससे लाभ की मात्रा कई गुना बढ़ गई। ये तो चलो, इसको तो 40-40 बार वाली थी, नहीं तो जिनको 8-10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, शौच के लिए जाना पड़ता है, पहले ही दिन ठीक हो जाते हैं। फिर पहले तो 2-3 दिन लगातार दे देते हैं, फिर ऑल्टरनेट डे पर, फिर 3 दिन में, फिर 5 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर बंद हो जाती है अपने आप। ऐसे होता है किसी को भी। तो ये बस्ती वाला प्रयोग तो खैर खूब किया है हमने। वात रोगों में, अलग अलग बीमारियों के बारे में तो आगे और पूछेंगे। तुमने क्या जेनेटिक बीमारी ठीक की है? बीपी शुगर ठीक किया है? क्या ठीक किया है? पीछे देना भाई, तगड़ी तगड़ी माताएं खड़ी हैं, एक पीछे खड़ी है, एक आगे खड़ी है। हाँ? तो फिर अनुलोम विलोम करो। आज आपको 2-3 कुछ खास बातें और भी बताने वाले। जी ओम बाबा जी। जी
मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मुझे थायराइड हो गया था। 20 साल हो गए। मैंने 4 महीने पहले गोली छोड़ी घर में और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा थायराइड क्योर है। थायराइड के समय, प्रेगनेंसी के समय हो गया थायराइड? हाँ जी। और उस समय उज्जाई कर सकते हैं और कुछ नहीं करना, कपालभाति तो कर नहीं सकते, सर्वांगासन भी दिक्कत होती है, सब नहीं मेरा कर सकते। 87 किलो वेट था प्रेगनेंसी के टाइम। मैंने 10 साल से योगा शुरू करा है, फिर मेरे को गठिया वाय हो गई। अरे राम। लेकिन मैंने कंट्रोल बहुत करा घर में ही। बहुत योगा करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे से शुरू करके 7:30 बजे तक, जब तक आपका प्रोग्राम चलता है तब तक मैं करती हूँ। चल अब तो ठीक हो रही है। और हाँ, अभी हाँ। अर्थराइटिस में फायदा है? हाँ बहुत फायदा है। मेरे को ये नहीं मुड़ता था बिल्कुल, हाथ ही मुड़ना ही बंद हो गया। हाँ ये बिल्कुल जाम हो गया था मेरा। अच्छा ये लेकिन- बताओ, ये तो इसका तो पूछ लिया, पीछे वाली एक तगड़ी सी माता और उसके बगल में एक छोटी सी बहन और खड़ी है, उनका पूछे उससे पहले। ओम बाबा जी। ओम। जिनको यहाँ दर्दों में, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द, वात रोगों में, वात रोग हैं ये सारे, वात रोगों में, दर्दों में जिनको विशेष फायदा हुआ है वो हाथ उठाना। दर्दों में हाथ हिलाओ एक बार। ये इनको तो विशेष फायदा हो गया, बाकी को सामान्य फायदा हो रहा है। अभी तो समय लग जाएगा लेकिन ये पूरा निकल जाएगा। किसी किसी को तो चमत्कार जैसे हो जाता है। मैंने कहा ना, पूरा रूपांतरण। उसके लिए आपको एक दिव्य भाव चेतना में आना पड़ता है, बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। जैसे भाई बता रहा था ना, सीधा अमरनाथ 900 से सीधा ट्राइग्लिसराइड 125 पर, ऐसे ही सारे मार्कर्स अलग अलग बीमारियों के अलग अलग पैरामीटर ऐसे धड़ाम से नीचे आते हैं। वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग। अब कफ रोग कितना ही है, जो प्राणायाम पूरा करेगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कैसे बच जाएगा कोई कफ रोग, वात रोग, पित्त रोग? त्रिदोष नाशक है ये प्राणायाम। हाँ बहन जी। ओम पूज्य स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि से नमन। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरा नाम सुनंदा अधिकारी है। मेरे माताजी को अस्थमा था, तो मुझे मेरी बेटी होने के 2000 से 2005 तक हर साल लगभग 5 से 6 बार अस्थमा का अटैक आता था, बट अभी 2005 से नहीं हुआ। पूरा योगा और प्राणायाम का अभ्यास करती रही और वो चला गया। अभी दोबारा कभी भी नहीं हो रहा। कहाँ गया वो? चला गया। चला गया। अब हर साल इसको अटैक पड़ते थे। ये अस्थमा के भी अटैक पड़ते हैं, अर्थराइटिस के भी अटैक पड़ते हैं, पित्त के भी अटैक पड़ते हैं, ज्वालामुखी जैसे बन जाते हैं। इतना जबरदस्त होता है। हम उड़ीसा से आए वजन हैं। कितना कम किया सुनंदा? वजन अभी चलो, ये यहाँ सूक्ष्म व्यायाम आकर करो। 5 किलो 5 दिन में। 5 दिन में 5 किलो कर लिया जी। और घर? फिर घर में जाके करेंगे। घर पहले कितना कम करके आई है घर से? नहीं, पहले क्या हुआ ना, मेरा वजन जो बढ़ता है घटता है, ऐसा चलता रहता है। हाँ, अब यहाँ करके डेली 1 किलो कम कर रही है तो बड़ा काम कर दिया। हाँ जी। ठीक है सुनंदा, अब करते रहे ना जी। पूरे राज्य से आपकी को कोटि से नमन और प्रणाम। अब योग शिक्षक बन गई लगता है तो। हाँ जी। हाँ, उसको देना दूसरी गुड़िया को। कितना ही वजन बढ़ा हुआ, अब डेली का 1 किलो कम होना छोटी बात है। हाँ, कुछ तो कम कर करके भी। मेरा नाम संगीता कयाल है, मैं गुवाहाटी आसाम से आई हूँ जी। मुझे थायराइड भी था और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अर्ली मेनोपॉज था। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत लेडीज को होता है और मेनोपॉज में तो माताओं बहनों को बहुत उपद्रवों का सामना करना पड़ता है जी। मुझे एल्बो रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा। मुझे 5 बार सर्जरी हुई। 5 बार सर्जरी? हाँ, मतलब गलत ट्रीटमेंट हो गया था। तो अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में जाके मैंने ट्रीटमेंट करवाया और मेरा हाथ पूरा ऐसे हो गया था, जो मैंने योग से ठीक किया। मैं कैसा हो गया था हाथ? पूरा ऐसे हो गया था।
ऐसे ही? हाँ पूरा अब ऐसे पूरा खुलता है, पूरा जाता है। ये लो। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ये कई तरह से वात रोगों के अलग अलग शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं ये। हाँ, तो मैं रोज योग करती हूँ, उसकी वजह से मेरा वजन भी कम हो गया। वजन कितना था पहले? पहले 65 था और अभी 53 है। हाँ तो ठीक है, हाइट कम है ना आपकी तो। हाँ तो उसके हिसाब से इतना बहुत है, 50 ही बते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अब हाइट छोटी सी हो और वजन भर जाए, तो मैंने यहाँ 2-3 माताओं को देखा, पता ही नहीं लगा, ऊपर से नीचे तक बोरी जैसी 1-1 क्विंटल की, और वजन हाइट है 5 फीट, 4.5 फीट, ऐसे भर जाती है। देखो इनको निकालो तो चलो पैर सामने खोल लो। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरे टांगों में और घरवाली की टांगों में पीड़ा थी। हाँ। आज हमें लास्ट दिन है, पीड़ा कल चेक करवाई, बिल्कुल पीड़ा नहीं है। और परसों स्वामी जी एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार? जब मेरे फिजियोथेरेपी हो रही थी और मेरे पेट में दर्द निकला, जैसे सूल पड़ती है। अच्छा। और पसीना पसीना हो गया, मैंने कहा मर जाऊंगा, स्वामी जी के पास ही मरूंगा आज। और उन्होंने मुझे एकदम उठाया स्वामी जी और ले गए ट्रीटमेंट की डॉक्टर के पास। वो हमें ले गया इसमें 20 नंबर में, वहाँ उन्होंने थेरेपी की, सेक की और ठंडे इसकी। 5 मिनट में जो मेरी खत्म हो गई, बिल्कुल कभी पेट का दर्द 5 मिनट में खत्म हो गई। बोला मरूंगा बाबा के पास ही। मैं यो काम मत करियो रे स्वामी जी। दूसरी बात ये है कि तो ठंडा गर्म का सेक क्या है, कहते हैं ना हॉट एंड कोल्ड प्रेस से क्या होता है, ठीक हो गया बुढ़ा। स्वामी जी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 78 साल हो रही है। 78? हाँ स्वामी जी। 78 में गोड्डे ठीक कर लिए? गोड्डे बिल्कुल स्वामी, देखो मैं आपके पास दौड़ कर जाऊंगा। अरे वो धीरे धीरे रे, और दूसरे भी हैं यहाँ। ओह छलांग लगावे तो। स्वामी जी गौ माला, माता के नाम पर गौ माला दे दो मेरे को। अच्छा माला लेने के लिए आया, दे दो। और स्वामी जी अगला मेरा क्या काम हुआ? अगला क्या काम मेरा ये हुआ कि स्वामी जी जो हमारे शरारती तत्व हमें तंग करते हैं, उनको मैं एक बात कहता हूँ। पहला सुख संसार में रोगी हो काया, दूसरा सुख संसार में पल्ले की हो माया, तीसरा सुख संसार में कुलवंती हो नारी, चौथा सुख संसार में पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख यदि किसी ने दिया है तो भगवान ने और योग ने और हमारे महाराज रामदेव महाराज ने दिया है। इसलिए शरारती तत्व हम एकदम जवाब देते हैं। ये गौ माता क्रांतिकारी बाबा है भाई। उम्र 78, दौड़ा है एकदम फुदक फुदक का चाल है। अरे गोड्डे इसके अरे घरवाली की ओर दे दे रोटी नहीं। बोलिए गौ माता की। अच्छा ये अब बताओ, 78 साल में जब गोड्डे ठीक कर ले, और यहाँ गोड्डे टूटे पड़े 40 साल में, मैं बजी गोड्डे टूट गए, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा ना? 100 प्रश्न करेंगे, कुछ तो इसी में रहते हैं। अरे घरवाली का तो बताया ही नहीं, उसको भी तो दे, उसको माइक दे। हाँ। तेरे क्या हाल है जीजी? ठीक है नहीं है अब ठीक बाबा जी, ठीक हो गए गोड्डे? हाँ जी ठीक है ना जो खरे। ये भी डांस कर रही है। 4 किलो वजन कम हो गया बाबा जी। एक तो बहन वहां से आई हुई है मुरादाबाद, कहा ये उत्तराखंड से कहीं से। पिछली बार क्या सुजाता, क्या नाम है उसका? ये यही सुजाता ही है ना? नहीं ये पिछली बार डांस करके गई, इसके डांस बंद हो गया था। तेरा क्या हाल है? ये पिछली बार यहाँ पूरा ये डांस, ये प्रोफेशन है इसका डांस। मैं कथक डांसर हूँ। कथक डांसर है? सुजाता नृत्यालय के नाम से मैं अपना स्कूल चलाती हूँ। तो काफी सालों से करी हूँ। कई बाबा जी मैंने सोनी टीवी, स्टार प्लस काफी शोज जो डांस के आते हैं वो जीती हुई हूँ मैं। अच्छा चलो अभिनंदन है भाई इसका। हाँ। और न अचानक इस बार भी लेके आई है डांस की ड्रेस? इस बार डांस की ड्रेस नहीं लाई, इस बार मैं गाना तैयार करके लाई हूँ आपके लिए, जो आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं कल सुनाऊंगी। कल सुनाना भाई, इसको मौका देंगे कल सुजाता को। हाँ जी। पिछली बार इसने पूरा डांस करके दिखाया, और पिछली बार तो इसके गोडे ऐसे हो गए तो बोले समझ अब मैं डांस नहीं कर सकती। मतलब इतना मैं कथक डांसर हूँ, और जूते मतलब हम लोग तो घुघरू पहन के नाचते हैं, नंगे पाँव नंगे पाँव भी नाचते हैं। जी जी। और क्लास में कितना बुरा लगता था बाबा जी, जूते में सोल लगा के मैं जूते पहन के सिखाया करती थी। और उसमें भी वो थोड़े ठुमक धीरे धीरे करती थी और ज्यादा करे तो इसको दर्द हो। अब नहीं, एड़ी में भी दर्द था, घुटनों में दर्द था,
बट अब जब से आपके पास से गई हूँ, लाइफस्टाइल सिंपल वैसी तो पूरी फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन नाश्ता वैसा है, 1.5-2 घंटे का प्राणायाम, और हफ्ते में एक बार बस्ती, जल नेती और आई कप, सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरा किया है सर, देखो पूरा। मैं कहता हूँ सप्ताह में एक बार फॉलो कर लो भाई। और तो मेरे अब तेरे एडी और घुटने अब कैसे? बिल्कुल परफेक्ट। अब पूरा ठुमक ठुमक नाचती है पूरा कंप्लीट, धादिन दिंदा धादिन दिंदा धादिन दिंदा धादिन दिंदा, पूरा चल रहा है। पूरे सही ढंग से हूँ बिल्कुल। इवन मेरे हस्बैंड ने भी अपनी डायबिटीज काफी ठीक कर ली है, मतलब इंसुलिन खत्म। भाई तेरी पत्नी रिपेयर कर दी है। और इसकी डायबिटीज का क्या है? ये दुखी था, बोला मेरी पत्नी ठीक कर दी, बाबा जी मुझे भी तो ठीक कर दो। नहीं बाबा जी, चमत्कार की बात करते हैं। मैं इस बार मैंने वाकई चमत्कार देखा। हम तो दूसरी बार आ रहे हैं, पहले जनवरी में आए थे जी। ये करो। मेरा 30 साल से बीपी था। 30 साल से बीपी? और बीबी कितनी दिनों से? बीबी उससे पहले की है। तो बड़ी छोटी उम्र में बीपी हो गया था, तब से मैं अंग्रेजी दवाई खा रहा था 30 साल से। और इस साल अभी मैं आया हूँ, आते ही मैंने जब चेक कराया डॉक्टर कनक सोनी जी के पास, मेरा बीपी निकला बिना दवाई खाए 123 और 70। 123-70 एब्सोल्युटली राइट। मुझे लगा कि मैंने शायद 2-3 दिन दवाई का असर रहता है, इसलिए शायद ऐसा होगा। 2-3 दिन दवाई का असर नहीं रहता, एक दिन रहता है। हाँ नहीं, फिर मैंने कल फिर चेक कराया। कल फिर ऐसी 122-23 और 70 के करीब। तो और मधु मतलब बीपी ग्रेट या बीपी मधुनाश वो कुछ नहीं ले रहा, मुक्तावटी कुछ नहीं, मुक्तावटी कुछ नहीं। हाँ हाँ। और शुगर? शुगर बाबा जी खत्म तो हो गई, लेकिन कुछ चीज उल्टी सीधी खा लेते हैं तो बहुत बढ़ जाती है, तो उसका इस बार छोड़ के जाना है। उधर वो 30 साल का बीपी बिना किसी दवा के नॉर्मल। ये देखो, ये सबसे बड़ा चमत्कार। क्या नाम है? मेरा अनुज महेश्वरी। चलो भाई, अनुज के लिए और सुजाता दोनों के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। ठीक है। मैं सीए हूँ। हाँ हाँ। बाबा जी एक चीज भूल गई मैं, अभी यहाँ से जाने के बाद मार्च में, चलो करो ना, ये करो। हम लोग जनवरी में आए थे, मार्च में ना मेनोपॉज वगैरह होने के चक्कर में बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहे थे, और मैंने डॉक्टर रविंदर को भी इनको भी बताया था। तो इन्होंने बोला कि मेरे कितना आ रहा था, 115-100 के आसपास, और ऊपर वाला आ रहा था 150-60 के आसपास। हाँ। अच्छा। फिर इन्होंने बोला नहीं सोया था, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं क्या अनुज 5-6 दिन का टाइम दो। बाबा जी 3-3 घंटे मैंने अनुलोम विलोम किया। अच्छा। हाँ, और काफी फर्क आया उसमें। फिर बीच बीच में जैसे अभी आजकल कभी बढ़ जाता तो मुक्तावटी और मेधावटी ले लेती हूँ, और नहीं तो फिर हटा दिया। यहाँ आने के बाद तो खैर है ही नहीं। ये हॉट फ्लैशेस भी उस समय भी हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। बाबा जी शीतली से भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत थोड़ा करने से भी। ये मैंने आज बताया ना, 21 बार तक किया जिनको बीपी है। बात छोटी छोटी है, छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुना करो और किया करो।